हवा में छुपने वाली छोटी परी। एक दूर दराज वादी में जहाँ पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती थी, वहाँ एक जादुई छोटी सी परी रहती थी। इसका नाम नरगिस था। नरगिस आम परियों जैसी नहीं थी, वो हवा में छुपने वाली परी थी। उसे ना कोई देख सकता था, ना आवाज सुन सकता था, लेकिन वो हमेशा बच्चों के आसपास रहते। नरगिस सिर्फ एक वक्त पर नजर आती थी जब कोई बच्चा सच्चे दिल से दुआ करता। जब किसी बच्चे के दिल से दुख की, खुशी की या उम्मीद की दुआ निकलती, तब नरगिस चुपके से जाहिर हो जाती और वो दुआ सुनकर मदद के लिए निकल खड़ी होती। एक दिन एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, जमीन खुश्क थी, पौधे मुरझा गए थे और बच्चों के चेहरे उदास थे। उस गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम ईमान था। ईमान बहुत ही नेक दिल बच्ची थी। वो हर रात अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह हमारे गांव में बारिश हो जाए ताकि मेरे दोबारा दोस्त खेल सकें, दरख्त हरे हो जाए और मेरी अम्मी खुश हो जाए। नरगिस हवा में तैरती हुई ईमान के घर पहुंची। जैसे ही उसने दुआ सुनी, वो आसमान से जमीन की तरफ नीचे आई। नरगिस पहली बार ईमान के सामने जाहिर हुई। ईमान की आंखें खुली की खुली रह गईं। कौन हो तुम? उसने हैरान होकर पूछा। नरगिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं वो परी हूँ जो सिर्फ सच्ची दुआओं पर जाहिर होती हूँ। तुम्हारी दुआ ने मुझे जगा दिया। नरगिस ने ईमान का हाथ पकड़ा और उसे आसमान की तरफ ले गई। वो बादलों के करीब पहुंची। वहां सफेद और काले बादलों का झुंड था जो रूठा बैठा था। नरगिस ने नरमी से कहा, ओ बादलों, ईमान ने तुम्हें बुलाया है। उसके गांव में बारिश की सख्त जरूरत है। क्या तुमने उसकी सच्चाई पर यकीन करते हो? बादलों ने ईमान की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में सच्चाई और मोहब्बत थी। तभी बादलों ने खुशी से गरजते हुए कहा, हम इस गांव पर खूब बारिश बरसाएंगे। इसी रात बारिश बरसने लगी। ईमान और उसके गांव के लोग खुशी से नहा गए। सब ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये परी ने जादू किया है। वक्त गुजरता गया और नरगिस हर उस बच्चे की मदद के लिए पहुंचती जो सच्चे दिल से दुआ करता। कोई बच्चा अपनी अम्मी की सेहत के लिए दुआ करता, कोई अपने खोए हुए खिलौनों के लिए, कोई स्कूल में कामयाबी के लिए, और हर बार नरगिस हवा से निकलकर उनकी मदद करती। नरगिस की खास बात ये थी कि वो खुद कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से मदद करके चली जाती। कोई उसे देख नहीं सकता था, सिवाय उन बच्चों के जो सच्चे दिल से दुआ करते थे। एक दिन एक शरारती लड़के देहान ने सुन लिया कि परी सच्ची दुआ पर आती है। उसने शरारत से कहा, मैं झूठी दुआ करके उसे देखूंगा। रेहान ने आंखें बंद की और झूठ मूठ की दुआ की, परी आओ और मुझे एक बड़ा सा खिलौना दो। लेकिन कुछ ना हुआ।
नरगिस हवा में थी पर वो ज़ाहिर न हुई। वो झूठी दुआओं पर नहीं आती थी। रेहान को समझ आ गई कि परी सिर्फ सच्चे दिलों को पहचानती है। इस दिन के बाद रेहान भी बतला और अगली बार जब उसने सच्ची दुआ की अपनी बीमार नानी के लिए तो नरगिस आए और रेहान ने पहली बार किसी परी को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई और दिल में यकीन पैदा हुआ। एक रोज नरगिस को खुद दुख हुआ। वो आसमान पर उड़ते उड़ते थक गई थी। उसका नूर कम हो गया और वो छुप ना सकी। वो ज़मीन पर गिरी और एक नन्हे लड़के अली ने उसे देखा। अली ने फौरन उसे उठाया और बस्ते में रख कर घर ले गया। अम्मी, ये परी है, इसे चोट लगी है। अम्मी हंसती, परी, शायद तुम्हें कोई कीड़ा लगा हो। लेकिन अली जानता था कि ये नरगिस थे। उसने नरगिस की खूब देखभाल की, उसे शहद दिया, पानी के छोटे कतरे पिलाए और उसके परों को नरम हाथ से साफ किया। 3 दिन बाद नरगिस फिर से चमकने लगी। उसने अली को देखा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। अब तुम जब भी दुआ करोगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आऊँगी। अली खुश हो गया, लेकिन उसने नरगिस से कहा, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तुम सब बच्चों की मदद करते रहो। नरगिस की आंखों से एक चमकता सा मोती गिरा जो ज़मीन पर जाकर नन्हा सा फूल बन गया। ये अली की नेकी का फूल था। लोग कहते हैं कि अब परियां कहानियों में होती हैं, लेकिन ईमान, अली, रेहान जैसे बच्चे जानते थे कि अगर दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो और दुआ में मोहब्बत हो तो हवा में छुपी हुई छोटी परी नरगिस ज़रूर आती है। वो तुम्हें नज़र नहीं आएगी, ना आवाज़ देगी, लेकिन तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनकर तुम्हारे ख्वाबों में आएगी और तुम्हें वो सब दे जाएगी जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्ची नीयत से की गई दुआ सुन ली जाती है। अल्लाह ताला और कायनात नेकी करने वालों की मदद करते हैं। झूठ और धोखा कभी कामयाबी नहीं दिलाते। दूसरों की मदद करने से खुशी और बरकत मिलती है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।